हम लोग तो साहब ऐसे ही हैं। तो वो कविता सुनाता हूं साहब आपको। ये कविता लोग मुझे कहते हैं, जैसे मेरे मित्रों ने कहा भी पीछे कि माँ पे जो आपने लिखा है वो सुनाइए, और यकीन मानिए मैंने माँ पे नहीं लिखा, क्योंकि दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने माँ पे नहीं लिखा। मैंने एक कविता सिर्फ ये लिखी है कि जब माँ हमारे पास होती है उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, बस ये सुनाना चाहता हूं। जब माँ होती है तब उसका एहसास नहीं करते। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने उससे एक दिन पूछ लिया कि जब मैं रोज बजाता हूं तुम रोज चले आते हो और यहाँ पे सुरताल के साथ खड़े होकर सुनते हो, क्या तुम्हें मेरा संगीत बहुत समझ में आता है? वो बोला, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। तब आपको सुनाना चाहता हूं। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर उधार लेता हूं। वो कहते हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तब सुनाना चाहता हूं। आखिर मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। कल आप, अगर आपको कहीं लगे, आप लोग जिनकी माएँ उनके साथ है वो दुनिया के बेहद भाग्यशाली लोग हैं, और जिनकी माएँ उनके साथ नहीं है, आओ आज हम स्मृति में गोता लगाएं और पूजा कर लें। और आपको लगे कि अगर आपकी स्मृतियों में, आपके हृदय के दरवाजे पे कहीं कोई संवेदना आके आपके द्वारों को खटखटाती है तो उसे रोकिएगा मत, बस मुझे बताते रहिएगा कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। क्या आके कहां एहसास होता है कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। अरे 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। और अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़े तो बताइएगा कि मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे जब कोई नहीं होता। अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे जब कोई नहीं होता। तो ये निर्वात, ये वैक्यूम, ये अंतरिक्ष बात करता है। तब कहता हूं अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। जब माए हमें बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहां मत